हेलो स्टूडेंट, हाय, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फंक्शन क्या होता है और उसके कितने टाइप की फॉर्म्स हैं, वो सारी फॉर्म्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो फंक्शन बच्चों हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहूँ तो ये 11th का ये फंक्शन है, और ये 11th का नहीं 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तरीके से बात की जाए तो। अ रिलेशन, एक रिलेशन की बात की गई। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी is said to be a function, is said to be a function if every element of set A has, बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, every element of set A has one and only one image in set B। यानी जब सेट A की हर एक एलिमेंट की अपनी एक, सिर्फ एक ही इमेज बनती है तो ऐसी कंडीशन फंक्शन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं इन फंक्शन ए टू बी, इन फंक्शन ए टू बी एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि A इज, सॉरी यहां B से स्टार्ट करता हूं, B इज इमेज, B इज इमेज ऑफ A अंडर F, अंडर F। और क्या बोलूंगा बच्चों में, और मैं बोलूंगा कि A इज प्री इमेज ऑफ B अंडर F। यानी जो B है बच्चों वो इमेज है किसकी, A की, किसके अंडर, F के अंडर। और जो A है वो प्री इमेज है किसकी, B की, किसके अंडर, F के अंदर। और जो ये फंक्शनिंग है ये प्रॉपर परफॉर्म किससे हो रही है, A टू B परफॉर्म हो रही है। मतलब जो A है वो किसका एलिमेंट होगा, A किसका एलिमेंट होगा, इस कैपिटल A का एलिमेंट होगा। यानी A क्या है, कैपिटल A क्या, एक सेट ऑफ कलेक्शन है किसका, एलिमेंट का, और उस सेट ऑफ कलेक्शन से हम एलिमेंट यूज करेंगे फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए। और B जो है वो क्या है, वो किससे बिलोंग करेगा, B से, यानी जो रिजल्ट आएगा वो B से आएगा। ठीक है, अब इसको एक और फॉर्म में पढ़ लेते हैं, थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि इसकी फॉर्म्स कैसे और लिखी जा सकती है। ये दो मैंने फॉर्म बता दी, ऐसे भी आप पढ़ सकते हो, इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो। एक मेरी तरफ से एक फॉर्म और है जिसे समझने में आपको और आसान लगेगा। देखिए बच्चों, फंक्शन के अंदर देखो, फंक्शन के अंदर रिलेशन तो यूज हो रहा है, नो डाउट। मतलब फंक्शन को डिफाइन करने के लिए रिलेशन की जरूरत है, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए रिलेशन की जरूरत है। हमने बचपन में पढ़ा होता है, कई बार पढ़ा होगा, एफ एक्स इक्वल टू कुछ समथिंग मान लो 2x+3 है, इसे हम फंक्शन बोल देते थे। हम क्या बोलते थे उसको, फंक्शन। आई होप शायद क्लियर नहीं है, मैं इसको दोबारा से रफ करके, एक सेकेंड, मैं दोबारा से इसको रफ करके क्लियर कर देता हूँ और फिर इसको करता हूँ। तो हम जनरली क्या करते थे, फंक्शन लिखते थे एफ एक्स 2x+3 लिख देते थे बच्चों, या 4 लिख देते थे, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर 3 लिख दिया मैंने। हम इसे बचपन में कहते थे फंक्शन है, ये एक्चुअल में फंक्शन नहीं है। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि जब तक हमारे पास मैपिंग नहीं गिवन होगी, मैपिंग A टेंड्स टू B, जब तक हमारे पास मैपिंग गिवन नहीं होगी तब तक हम इसको शो ही नहीं कर सकते, इस रिलेशन को डिफाइन ही नहीं कर सकते।
अगर मैं बात करूं सिंपल, तो ये जो ए और बी जिन सेट की बात करें जिसपे मैपिंग डाला जा रहा है, जिनके थ्रू मैपिंग होगी, इनको प्री डिफाइन होना पड़ेगा, प्री डिफाइंड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? प्री डिफाइंड होना पड़ेगा। अगर ये दोनों प्री डिफाइंड है, मैं इन पे अप्लाई करूंगा और जो ये होगा, यानी जो यहां मैं पुट करूंगा, वो प्री इमेज कहलाएगा और उस प्री इमेज की हेल्प से जो रिजल्ट आएगा वो उसकी इमेज कहलाएगा। यानी एक फंक्शन के लिए मैपिंग और ये इन दोनों का ही होना जरूरी है। अगर किसी को फंक्शन होना होगा तो वो क्या करेंगे? मैपिंग और इस रिलेशन को एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे। यानी मैपिंग की हेल्प से जब रिलेशन को डिफाइन किया जाए तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो फंक्शन कहलाता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी ले लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल का मतलब बच्चों यहां पर क्या है, जैसे कि एग्जांपल में मान लेता हूं, उस एग्जांपल में हम डाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे गन्ने का जूस चाहिए। ध्यान रखिएगा, मुझे क्या चाहिए? गन्ने का जूस चाहिए। तो इनपुट क्या होना चाहिए? गन्ने होने चाहिए ना उसके अंदर। इनपुट क्या होना चाहिए? गन्ना होना चाहिए। तो गन्ना और देखो जूस चाहिए मुझे, तो जूस और गन्ना, गन्ने की जो बात कर रहे हैं, इनपुट क्या है? गन्ना और आउटपुट क्या निकला? जूस। तो गन्ने के जूस के लिए इनपुट क्या हो? गन्ना होना चाहिए। तो गन्ना और जूस दोनों क्या है? प्री डिफाइन है। जो प्रोसेस होगा किसके अंदर? मशीन के अंदर, और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रिजल्ट मिल जाएगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये हमारे पास एक सेट है, ठीक है? इस सेट, ये दूसरा हमारे पास कोई सेट है। अब इस सेट के अंदर, इस वाले सेट की बात करते हैं। ये हमारे यहाँ स्कूल का सेट है बच्चों। एक स्कूल है, उसमें स्टूडेंट है 1 2 3 4 5 6, कुछ 6 स्टूडेंट है। और ये हमारी कंडीशन क्या है? हम बच्चों को पढ़ाते किस लिए? हम बच्चों को पास कराने के लिए, ये अच्छे रिजल्ट के लिए, ठीक है, पढ़ाते हैं। और क्या क्या हैपनिंग होती है इस प्रोसेसिंग के अंदर वो समझ लेते हैं। अब स्टूडेंट है मेरे पास, ये ए दे दिया मैंने, और क्या क्या पॉसिबल कंडीशन उनसे हो सकती है। बच्चा क्या होगा? पास होगा, फेल होगा, कंपार्टमेंट होगा, ठीक है? ये 3 केस है। 3 क्या है? केस है। मतलब ये ए और बी दोनों क्या है? डिफाइंड है। मतलब एक फंक्शन के अंदर क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए ए और बी का। जैसे 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं जो इनपुट यूज करूंगा वो 6 ही करूंगा। इस क्लास की बात कर रहा हूं मैं। और इनसे जो रिजल्ट आ सकता है वो क्या आ सकता है? वो पी आ सकता है, एफ आ सकता है और सी आ सकता है। यानी पास, फेल और कंपार्टमेंट। अब प्रोसेसिंग क्या हुई? प्रोसेसिंग हुई किसी स्टूडेंट, जैसे मेरे पास बच्चे पढ़ने आए और वो सारे के सारे बच्चे क्या हुए? पास हो गए। ये प्रोसेसिंग है बच्चों। प्रोसेसिंग क्या है? ये है प्रोसेसिंग। तो कहने का मतलब है जब मैपिंग प्री डिफाइन हो और किसी फंक्शन के थ्रू, यानी किसी रिलेशन के थ्रू उससे जब हम डिफाइन कर सकें, अगर ऐसी पॉसिबल कंडीशन बनती है, तब वो क्या कहलाती है? फंक्शनिंग कहलाती है। वो क्या कहलाती है? फंक्शनिंग कहलाती है। अब हम फंक्शन के अंदर देखो, जो ये होते हैं, यानी ये वैल्यू होती है, इनको बोलते हैं प्री इमेज बोलते हैं। मैंने डिफाइन किया था रिलेशन की क्लास में कि डोमेन रेंज क्या होता है, तो वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। जिसको दिक्कत लगे यहाँ थोड़ा, तो प्लीज पिछली वीडियो जरूर देख लें, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आपके पास, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन से। यानी हमारे पास जो टॉपिक है उसमें टाइप ऑफ फंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर फॉर्म में, ठीक है? तो टाइप ऑफ फंक्शन में हम सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन की बात करेंगे बच्चों। कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन बच्चों 2 टाइप के होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं बच्चों? 2 टाइप के होते हैं। तो पहला क्या होता है बच्चों? फिक्स्ड कांस्टेंट फंक्शन। और दूसरा क्या होता है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फंक्शन।
फिक्स कांस्टेंट फंक्शन और आर्बिट्रेरी में डिफरेंस क्या है ये क्लियर करता हूं। देखो इसमें जो परफॉर्म करने की कंडीशन होगी वो कोई नंबर होगा, जैसे मान लेते हैं 100, ठीक है, 2, 3, 1 कुछ भी। और आर्बिट्रेरी में क्या होगा, कोई अननोन वैल्यू होगी, जैसे मैं बी मान रहा हूं या फिर ए मान सकता हूं या कुछ भी मान सकते हैं यहां पर। नोट, मैंने क्या बोला, एक फंक्शन के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। क्या होना चाहिए, उसकी मैपिंग क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पर जो मैपिंग होगी वो क्या होगी, R टू R, यानी रियल टू रियल मैपिंग होगी। सेम यहां पर भी मैपिंग क्या होगी, रियल टू रियल होगी। बच्चों आपको बता दूं, जो 11th के स्टूडेंट हैं उनको, कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन एग्जाम में फंक्शन से आएगा ही आएगा। और क्या कहा होगा उसमें, डिफाइन द फंक्शन। फंक्शन कोई सा भी पूछ लेगा, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, रैशनल फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, सिग्नम हो गया, ये कोई सा भी एक फंक्शन कहेगा डिफाइन द अ फंक्शन। तो 4 मार्क्स के लिए हम काम कैसे करेंगे, यहां 2 फंक्शन में बताए, आर्बिट्रेरी और फिक्स। मैं दोनों, फिक्स और आर्बिट्रेरी दोनों को मैं क्लियर कर देता हूं एक एक करके। पहले यहां पर एक वैल्यू फॉर्म है और यहां पर क्या है, एक क्या नाम है, कोई भी अननोन वैल्यू है। यहाँ फिक्स वैल्यू है और यहाँ पर एक अननोन वैल्यू है। देखो फंक्शन के अंदर, अब यहाँ पर मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ, मेरे पास रियल है, मेरे पास क्या है, रियल कंडीशन है। तो बच्चों क्या करेंगे, हम पुट करते हैं वैल्यूज के अंदर। 0 डाली मैंने बच्चों, अगर मैं 0 डालता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, 100 ही आएगा, क्योंकि x तो है नहीं। चेंज किससे होता, x की हेल्प से होता, पर x तो है नहीं तो चेंज नहीं होगा। अगर मैं -1 डालता हूँ यहाँ पर, तब भी कितना आएगा, 100 आएगा। अगर बच्चों में 1 डालता हूं तब भी क्या आएगा, 100 आएगा। अगर बच्चों में -2 डालता हूं तब भी कितना आएगा, 100 आएगा। अब मैं ऊपर भी कितना भी कर लूं और नीचे भी कितना भी कर लूं, नीचे भी कितना कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, रिजल्ट हमेशा सेम है। कांस्टेंट का यही तो मतलब है कि इनपुट यानी प्री इमेज कितने भी वेरी करा लो आप, पर उसकी इमेज बदलेगी नहीं, वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी। उसकी प्री इमेज आप कितनी भी वेरी करवा लो, पर उसकी इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। याद रखना कि प्री इमेज का वेरी करना बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यानी यहां पर इनपुट आप डाल सको फालतू अलग अलग, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो वेरी नहीं करता तो फिर फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे हम इसमें बात करते हैं सेकंड के लिए, ऐसे ही मैंने एग्जांपल डाला, मैंने यहाँ 0 डाला तो मुझे क्या मिला, b मिला, ठीक है। अब अगर बच्चों में यहाँ पर क्या डालता हूँ, -1 डालता हूँ तब भी मुझे b मिलेगा। मैं 1 डालता हूँ तब भी क्या मिलेगा, b मिलेगा मुझे। ऐसे ही ऊपर और ऐसे ही नीचे, कोई भी चेंज नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं आया। ध्यान रखो, वी नो वेरी वेल, देखो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका रिजल्ट कभी बदल नहीं रहा है। अब फिक्स और आर्बिट्रेरी में डिफरेंस क्या बताया मैंने कहा, इफ वी नो वेरी वेल कि ये चेंज हो रहा है, ये क्या नाम है, कांस्टेंट एक वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, और ये भी क्या है, फिक्स वैल्यू है, पर ये ये फिक्स वैल्यू है और ये क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कैसे, इफ वी नो द कंडीशन इज नॉट चेंज, मतलब इमेज इज नॉट चेंज, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दैट ऑल्सो। आर्बिट्रेरी की डेफिनेशन में क्या है कि वी नो वेरी वेल द इमेज ऑफ फंक्शन इज नॉट चेंज एट एनी पॉइंट, but we also don't know the exact value of that, so that is a arbitrary constant function। हालांकि दोनों का ग्राफ सेम रिप्रेजेंट होगा। बच्चों एग्जाम में जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें लिखना क्या क्या है, 1 मार्क्स तो सिर्फ इतने चीज लिखने की होगी बच्चों, इतनी दूर अगर आपने लिख दिया तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा, आगे से नंबर से आप डिफाइन करते हैं तो 1 मार्क्स 2। तीसरा, मैं ग्राफ दिखा रहा हूं, यहां पर क्या दिखा रहा हूं, ग्राफ में देखते हैं बच्चों। ग्राफ की कंडीशन में क्लियर करता हूं, कुछ स्पेशल नहीं है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर। अगर बच्चों मैं 0 यहां पुट करता हूं, क्या करता हूं, 0, तो रिजल्ट कितना आ रहा है, मैंने 0 पुट किया, ये 100 है, मान लो ये 50-50 का मैंने 50 बनाया, ये क्या मेरा 100 है। तो बच्चों मैंने 0 डाला, पर वैल्यू क्या आई, 100 आई। फिर मैंने क्या किया, 1 पुट किया,
तब भी कितनी आ रही है, 100 ही आ रही है। ठीक है, मैंने -1 पुट किया तब भी कितनी आई, 100 ही आई। फिर मैंने 1 पुट किया तब भी कितनी, 100 आ रही है। ऐसे ही मैंने -2 पुट किया तब भी 100 आ रही है। तो एक कंडीशन बन गई हमारे पास, क्या बन गई बच्चों, एक लाइन बन गई जो क्या इसके पैरेलल काम कर रही है। यानी इसका नेचर क्या होगा, एक लाइन फॉर्म जो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल आ रही है। तो एक मार्क्स इसका, एक मार्क्स इसका और एक मार्क्स का, और चौथा जो मार्क्स है उसमें आपको डोमेन और रेंज लिखना पड़ेगा। इसमें डोमेन बच्चों इसका क्या है, डोमेन इसका रियल नंबर है कि आप कुछ भी इनपुट कर सकते हो, पर जो इसकी रेंज है वो तो फिक्स है ना, क्या, उस वाले के लिए 100 और इसके लिए b, कांस्टेंट फंक्शन है ना। तो 4 नंबर कैसे मिलेंगे, पहला मैपिंग मेंशन करोगे विद फंक्शन के साथ, ठीक है। दूसरा उसको क्या नाम है, वैल्यू के थ्रू डिफाइन करोगे। तीसरा ये ग्राफ रिप्रेजेंट करोगे, और चौथा डोमेन रेंज बताओगे। ये 4 चीजें आपको बतानी है। तो इसी के साथ मेरा कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और भी है कि एक वीडियो में सारा टॉपिक कवर नहीं होगा, ठीक है। फंक्शन एक टॉपिक में कवर नहीं होगा, तो इसकी मैं 2 वीडियो बना के डालूंगा। एक वीडियो आज मिल जाएगी और एक वीडियो कमिंग, यानी जो भी नेक्स्ट वीडियो अगली वाली इसमें मिल जाएंगे आपको। मैं इसको रफ कर रहा हूं बच्चों, और फिर हम इसके साथ कंटिन्यू करेंगे अगले फंक्शन के लिए। ओके, तो अगला हम फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, आइडेंटिटी। और यूनिट फंक्शन, क्या बोलते हैं, और यूनिट फंक्शन। आइडेंटिटी और यूनिट, पहला काम मैपिंग, बिना मैपिंग के किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। और यहां आर जो रेफर कर रहा है वो रियल नंबर को रेफर कर रहा है, ठीक है। दूसरा इसमें जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन कंडीशन है वो ध्यान रखना, एफ एक्स क्या होगा बच्चों, वो एक्स के इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। पहली कंडीशन आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर क्या, मैपिंग होगी आर टू आर। दूसरा एफ एक्स इज इक्वल एक्स के इक्वल। अब बच्चों मैं यहाँ वैल्यू डाल के चेक कर लेता हूँ। मैं 0 डालूंगा यहाँ पर, मैं इसमें 0 डालूंगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर बच्चों मैं -1 डालता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, -1। अगर बच्चों मैं 1 डाल दूँ तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1। और बच्चों अगर मैं -2 डाल देता हूँ तो क्या मिलेगा, -2। और अगर मैं 2 डाल दूँ तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसी तरह ऊपर भी चेंज होगा, इसी तरह नीचे भी चेंज होगा, इसी तरह से ऊपर भी चेंज होगा, इसी तरह से नीचे भी चेंज होगा। इसकी जो ग्राफ की कंडीशन होगी वो ढंग से देख लेना। इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ढंग से आप देख लेंगे, ठीक है। पहला, अगर मैं 0 इनपुट डाला तो रिजल्ट भी क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अगर बच्चों मैं 1 पुट करता हूं तो रिजल्ट भी क्या मिल रहा है, मुझे 1 मिल रहा है। मान लो ये भी 1 है और ये भी 1 है। और अगर मैं -1 डालता हूं तो भी मुझे क्या मिल रहा है, -1 ही मिल रहा है। फिर मैंने 2 डाला तो यहाँ 2 मिल रहा है, और ये यहाँ से भी 2 मिल रहा है। तो अगर इस लाइन को मैं इसके साथ मीट करवा देता हूँ तो ये क्या हो गया, एक सिमेट्रिक कंडीशन दिखा रहा है, जो इक्वल पार्ट में यहाँ दोनों साइड बांट रहा है। यानी इसके बीच का एंगल हमेशा 45 डिग्री होगा। क्या होगा, 45 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का है। तो इस सिमेट्रिक पार्ट में, इक्वल पार्ट में इसे बैलेंस कर रहा है, काट रहा है। तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी। अगला इसका डोमेन रेंज, तो इसका बच्चों डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। भैया आपने कोई भी नंबर डाल सकते हो उसके अंदर, तो रियल डोमेन क्या है, रियल नंबर। और रेंज भी बच्चों क्या होगी, इसकी रेंज भी क्या होगी, वो भी क्या होगी, रियल नंबर ही होगी। क्या होगी, रियल नंबर ही होगी। इसको -∞ से इन्फिनिटी लिख सकते हो, और इसको -∞ से इन्फिनिटी लिख सकते हो। इस तरीके से आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। तो अगला बच्चों, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होगा, इसे यूनिट फंक्शन बोलते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन भी बोल लेते हैं। तो ये आप नोट कर लेंगे।
मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। चलिए कोशिश करते हैं जितना कवर हो जाए। बच्चों बहुत बड़ी वीडियो अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत लगती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कवर हो जाए जल्दी जल्दी। अगला आता है बच्चों मॉडुलस। मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट। मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन। पहला काम मैपिंग, बिना मैपिंग की कोई कंडीशन स्टार्ट नहीं करोगे, रियल टू रियल। दूसरा fx जो है वो क्या होगा, वो एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखा होगा। अब सर ये कैसा फंक्शन है, कैसी कंडीशन है हमारे पास जो आ गई बच्चों। इसमें क्या देखो, आइडेंटिटी यूनिट का मतलब क्या था, जो देखा हमने वही मिला। जैसे मिरर मान लो, मिरर के सामने कोई भी खड़ा होगा तो उसका जो सामने बंदा जाएगा वही नजर आएगा उसको। अब यहां पर जो कंडीशन थी, ऐसी कंडीशन जहां रिजल्ट नेगेटिव नहीं आ सकता था। जैसे एरिया की बात की जाए, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी की लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। मान लो मैं एक तालाब के अंदर एक रॉड डालता हूँ। रॉड नीचे से 5 सेंटीमीटर है, नीचे यानी उसका जो पॉइंट है, जो सरफेस है वाटर का, उससे नीचे 5 सेंटीमीटर है और ऊपर 5 सेंटीमीटर है। तो उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट, वाटर के नीचे जो पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट माइनस का हो जाएगा, पर ऊपर क्या होगा, प्लस का होगा। तो इसका मतलब ये नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, पर उसकी लेंथ तो नेगेटिव हो नहीं सकती ना, वो तो 10 होगी, एब्सोल्यूट ऐड होके 10 होगी ना। तो कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेट पॉइंट या उसके इनपुट जहां से वो जनरेट हो रहा है वो नेगेटिव हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव है। वो कवर किससे होता है बच्चों, इससे कवर होता है। ठीक है, तो मैं इसको करवा रहा हूं। ऐसी एग्जांपल के तौर पे मैंने 0 डाला, क्या मिला मुझे 0। मैं -1 डालता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। मैं 1 डाल रहा हूं तो क्या मिल रहा है बच्चों, 1 मिल रहा है। फिर मैंने -2 डाला तो क्या मिल रहा है मुझे, 2 मिल रहा है। अगर मैं -2 डालता हूं तो 2 मिल ही रहा है। तो नोटिस किया, मैं कोई भी इनपुट डालूं हर वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका। क्या देख लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ के अंदर कुछ खास नहीं, जो हम यहां पर कर रहे हैं उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। अब मेरे पास 0 है, मैंने 0 पुट किया यहां पर, मैंने -1 डाला, ये रहा -1, तो भी रिजल्ट मुझे क्या मिला, 1 ही मिला। और जब मैंने 1 डाला तब तो मुझे 1 मिला ही। 2 पुट करने पे 2 मिल रहा है, और माइनस का 2 पुट करने पे 2 मिल रहा है। तो जो ग्राफ की कंडीशन थी कुछ ऐसी आई, जो आइडेंटिटी थी उसमें वो नीचे चली गई थी, और इसमें क्या है, ऊपर की ओर आ रही है। तो ग्राफिकल कंडीशन कुछ ऐसी होगी इसकी। यहां डोमेन क्या होगा बच्चों, डोमेन तो रियल नंबर है, मतलब -∞ से लेकर ∞, पर इसका जो रेंज है बच्चों, हो सकता है मार्केट की थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो फिलहाल तो सॉरी उसके लिए। ये बच्चों क्लोज हो जाएगा 0 से लेकर +∞ तक। डोमेन ये रहा और रेंज ये रहा। तो बच्चों वीडियो बहुत लंबी नहीं डाल सकता, उसकी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वीडियो फिलहाल मैं ओवर कर रहा हूँ। इसके अगले पार्ट में मैं फंक्शन के जो भी टाइप होंगे उसे कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा, और इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आज के लिए इतना काफ़ी है, तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और जाते समय बच्चों एक ही बात कि कोरोना की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, संभल के रहिए, बच के रहिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखिए, और सोशल डिस्टेंस को फॉलो करिए प्रॉपर ढंग से। और दिक्कत लगती है तो डॉक्टर से प्लीज़ कंसल्ट जरूर करें। इसी के साथ बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।